एक सुबह मेरी आंख खुली और पता चला कि मैं एक समानांतर दुनिया में आ चुका हूँ। सबसे डरावनी बात ये थी कि मैं जिस शरीर में था उस पर 40 हत्याओं का आरोप था। मैं कुर्सी पर बैठा था, माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। सामने रखी डायरी के हर पन्ने में पिछले 10 सालों की एक एक हत्या का पूरा ब्यौरा लिखा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अगर एक अच्छा इंसान किसी खूंखार सीरियल किलर के शरीर में आ जाए तो उसे अपराधी माना जाएगा या बेगुनाह? मुझे इस शरीर के मालिक की कोई याद नहीं थी, लेकिन डायरी बिल्कुल असली लग रही थी। अगर इसमें लिखा सब सच है तो क्या मुझे जाकर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? लेकिन गलती तो मेरी नहीं है। अगर मैं सबको कहूँ कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ तो क्या कोई यकीन करेगा? नहीं, शायद कोई नहीं। शांत रहो, पहले सोचो, क्या पता ये डायरी ही झूठी हो। तभी पूरे अपार्टमेंट में पुलिस की सायरन गूंज उठी। मेरा दिल बैठ गया। ये लोग मुझे पकड़ने आ गए क्या? मैंने तुरंत डायरी छिपाई और दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। कुछ ही सेकंड में तेज कदमों की आहट मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। बस अब खेल खत्म, भागना नामुमकिन था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर पुलिस आई तो बिना विरोध किए उनके साथ चला जाऊंगा। जो सच है वही बता दूंगा, माने या ना माने वो उनकी मर्जी। लेकिन तभी बाहर का माहौल बदल गया। शोर किसी और फ्लैट के सामने था। मैंने राहत की लंबी सांस ली। लग रहा था पुलिस मेरे लिए नहीं आई थी। फिर भी अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता जबकि पूरी बिल्डिंग बाहर झांक रही थी तो सबसे पहले शक मुझ पर ही जाता। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। उस पल मुझे खुशी हुई कि मैंने दरवाजा खोल दिया, वरना पूरी बिल्डिंग बाहर होती और सिर्फ मेरा दरवाजा बंद रहता। इससे बड़ा शक और क्या होता। मैं भीड़ के बीच से झांकने की कोशिश करने लगा। तभी पड़ोसियों की बातें मेरे कानों में पड़ी। अरे कल शाम ही तो इस लड़की को देखा था। किसने सोचा था कि आज उसकी लाश मिलेगी? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर लड़की कल शाम तक जिंदा थी तो उसकी मौत रात में या आज सुबह हुई होगी। अगर ये हत्या सच में इस शरीर के असली मालिक ने की है तो क्या उसे हथियार छिपाने का मौका मिला होगा? मेरे मन में एक बेहद बुरा एहसास होने लगा। आगे पड़ोसी क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। पुलिस ने सबको वहां से हटाया। मैं तुरंत अपने कमरे में लौटा और डायरी निकाल ली। अगर पड़ोस वाली लड़की की हत्या अभी अभी हुई है तो उसका जिक्र डायरी के आखिरी पन्ने पर होना चाहिए। मैंने सीधे आखिरी पन्ना खोला और जो पढ़ा उसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।